हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम चेक करने जा रहे हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। ये एक जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको उससे पहले सबसे पहले आपको ईश्वर का ध्यान करना है और किसी 5 चीज़ों के लिए आपको थैंकफुल होना है। ठीक है? किसी भी 5 चीज़ के लिए जो आप बहुत थैंकफुल हैं, जिससे जो आपको यूनिवर्स ने या फिर आपके ईश्वर ने आपको दिया है, जैसे कि आप मानते हैं कि ये मुझे मिला है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। ऐसा आपको 5 चीज़ों के लिए बोलना है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, 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 थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ठीक है? तो प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन यूनिवर्स, मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स इस समय क्या है? तो अभी एक मुझे कार्ड आया था। देखिए, एक कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। अभी एक फेस दिखाया है एक कार्ड ने। ओके, इसको मैं लूँगी। ये 8 ऑफ सॉर्ड्स है। ठीक है, ठीक है। नाउ आई गॉट 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके जो पार्टनर है, जैसे कि मुझे कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा क्लियर माइंडेड और डिटैच्ड नज़र आ रहे हैं। वो अपने आप को गार्ड कर रहे हैं और कहीं न कहीं वो अपनी सोच को ना, आपके बारे में वो सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ जब रहते हैं, जैसे आपके कॉल गए या फिर कुछ भी हो, वो कई बार आपका कॉल नहीं भी पिक कर पाते हैं। उसका कई बार रीज़न होता है कि वो कभी-कभी ना इमोशनल और प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं, जो उनकी लाइफ़ में, डेली लाइफ़ में चल रही है, उसमें स्टक हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? दैट्स व्हाई ही वांट टू बी सो इंडिपेंडेंट इन दैट केस। ठीक है? और इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं और फिर वो ये भी सोच रहे हैं कि यार मैं इस बंदे को क्या दे रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ कि इमोशनली इसको हर्ट कर। मतलब क्या है? क्या रीडिंग आई है? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये इंसान बहुत कन्फ्यूज़्ड है। इसको ना इनको खुद कन्फ्यूज़न है। इनको ऐसा लगता है कि एट द सेम टाइम मैं इंडिपेंडेंट भी रहना चाहता हूँ, क्लियर माइंडेड भी रहना चाहता हूँ, बट फिर मुझे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं इस इंसान को बहुत हर्ट कर रहा हूँ, या फिर एक उनको है, एक अंदर से ना एक ग्रीफ़ है बहुत डीप डाउन। जब वो कभी अकेले बैठते हैं तो उनको ना एक ग्रीफ सा महसूस होता है, मतलब अंदर से बहुत दुख सा महसूस होता है। उनको लगता है कि अ, शायद मैं सही नहीं कर रहा हूँ। होता है ना कि देखो, आप या कोई भी व्यक्ति, हम जब कोई गलत काम करते हैं, फिर हम कुछ गलत कर रहे होते हैं, तो ये श्योर होता है कि डीप डाउन इन आवर हार्ट हमें पता होता है कि हम ये चीज़ गलत कर रहे हैं, या फिर हमने गलत किया है, या सामने वाले ने हमारे लिए वो चीज़ बहुत अच्छी करी। हम उसको कितना भी बोल दें कि वो उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, लेकिन जब हम अकेले बैठते हैं, तो जब हम आंखें बंद करते हैं ना, जब हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता, ना कुछ सुनाई देता, तब जो हमारी इंद्रियां होती, जो अंदर की इंद्रियां जो होती हैं, वो नहीं देख पाती, बट फिर अंदर से आपके अंतर आत्मा कहती है कि नहीं, इस व्यक्ति ने हमारे लिए ये चीज़ करी है। तो जो आपके लिए इमोशनल अवेलेबिलिटी आप उनको देते हो, तो वो आपको उस तरीके से नहीं समझते, बट हाँ, डीप डाउन उनके अंदर के थॉट्स उनको कहते हैं कि दिल तो हर किसी के पास होता है। ठीक है? तो बेसिकली ये इंसान आज़ाद रहना चाहता है। आज़ाद रहना चाहता है किसी भी बंधनों से, या फिर इमोशनल बैगेज, या फिर कोई भी। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, और उनको लगता है कि मेरा माइंड चले, और ये थोड़ी-सी मनमौजी लग रहा है मुझे। ये अपने मन की सुनते हैं, जब इनका दिमाग चलता है ना, तो इनको लगता है कि मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। वो चाहते यही हैं प्रैक्टिकली। जब वो सुबह उठते हैं तो उनके दिमाग में यही चलता है कि ऐसा होना चाहिए, दिमाग चलना शुरू हो जाता है। ठीक है? और मन कहता है कि नहीं, आज़ाद रहो, ये सारी चीज़ों से, ये मोह माया से, या फिर ये इमोशनल अटैचमेंट से दूर रहो। बट वो एक्चुअली में क्या है? एक्चुअली में वो क्या है? वो एक्चुअली में इमोशनली बहुत बैलेंस्ड इंसान है, बहुत कंपैशनेट इंसान है। और ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में, मतलब एक एक ये जर्नी होती है, चाहे ये स्पिरिचुअल जर्नी हो, या इमोशनल जर्नी हो, या दिमाग की जर्नी हो, और या फिर इंसान, देखिए, हर एक ना फील्ड होती है। तो हर एक डायमेंशन में हम एक जर्नी में चल रहे हैं, बस हम एक यात्री की तरह हैं। कौन कितने आगे है या नहीं है, तो ये हम पता नहीं लगा सकते, बट हम ये एक जर्नी में चल रहे हैं। तो ये इंसान जो मुझे दिखाई दे रहा है, इस इंसान में बहुत कंपैशन है। मतलब ये इंसान इतना मंजा हुआ इंसान है। इसको मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को कभी-कभी आप तो ऐसा पाएँगे कि आप इसको कुछ भी बोल देंगे ना, तो ये किसी भी बात का बुरा नहीं मानेंगे। क्योंकि वो
इंटेंट को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। ये इंसान इसलिए दिमाग से अब चलना चाहता है क्योंकि दिल से बहुत बार चल चुका है शायद, ठीक है? या फिर इसने दुनिया में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी देखी है जो इमोशंस से इसने डील किया है, इसलिए वो चीज़ों को ना हाइड करना चाहता है। उसको ऐसा लगता है कि इमोशन से ये दुनिया नहीं चलती है, उसको ऐसा लगता है, ठीक है? इसलिए वो अपनी चीज़ें हाइड करता है। बहुत सारी उसके अंदर अ अ, उस इस इंसान की ना इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी इंट्यूशन पावर है और ये कई सारी चीज़ें ना हाइड कर सकता है और हाइड करता है ये आपसे, ठीक है? और इसलिए वो चाहता है कि वो ऐसा इंसान बनना चाहता है कि इस इंसान को कोई कितना भी इमोशनल आई मीन आप उसको कितना भी कोई भी कप लाकर दे दो, कप मतलब ये कि इमोशंस के लिए कप्स का कार्ड जब आता है, जब इमोशंस की बात होती है, तो ये सब जो हर्मिट की एनर्जी मेरे पास आई है ना पहले, तो इसके बाद मैं आती हूँ इस पे कि ये व्यक्ति दिखाता कैसा है आपको? ये व्यक्ति आपको ऐसा दिखाता है कि ये बहुत ही इमोशनली बैलेंस्ड इंसान है। ये सब करके ना जैसे एक क्लियर थॉट प्रोसेस ये सब दिखा करके कि वो ये बताता है कि वो बहुत इमोशनली बैलेंस्ड है। बट ये इंसान अपने मन में बहुत सारे सीक्रेट्स रखता है, ठीक है? ये दिखाता है ऐसा है और इसका इंट्यूशन भी बहुत तेज़ है। इसे पता है कि इसे किस इंसान के साथ रहना है, किसके साथ कैसा कैसा डिप्लोमेसी दिखानी है, इसको पता है, ठीक है? और ये व्यक्ति ना दिखाता ऐसा है कि अ, इसको लोग कितना बहुत प्यार भी कर रहे हैं तो ये इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको बहुत लोग प्यार करने वाले लोग हैं, बट ये बहुत ही स्पिरिचुअल है, अंदर से मेडिटेशन करता है बहुत इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे इंसान है कि ये कि समझ जाओ कि प्रधानमंत्री हैं ये, इनको सारे लोग लाके इमोशंस दे रहे हैं लेकिन ये उसको नहीं लेते हैं इमोशंस और उसको डिनाई कर देते हैं। या फिर आप ये समझ लीजिए कि जैसे कि आप भी अगर उनको कॉल्स करते होंगे तो ये कई बार ना आपका फ़ोन नहीं उठाते होंगे या फिर आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते होंगे कई बार इंटेंशनली अनइंटेंशनली। अब हमें क्या पता कि आपने फ़ोन लगाया उनको, राइट? अब आपने सोचा कि हमें क्या पता कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, आपको कैसे पता चलेगा कि इसने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? इसने फ़ोन उठाया, सच में व्यस्त था या उठाया नहीं, आपको पता नहीं। ये व्यक्ति ना आपको बताएगा नहीं। उसको आपको ना एक ट्रैप्ड रखना है कि ये इंसान बस फँसा रहे मुझसे, कैसे भी करके ये व्यक्ति मुझसे फँसा रहे। बट अंदर अंदर ही अंदर ये इंसान ना आपके अंदर और प्यार जगा रहा होता है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम किसी को मिक्स्ड सिग्नल्स देते हैं, किसी भी व्यक्ति को फ़ोन नहीं उठाते हैं या फिर वो करते हैं, तो ऐसे में ना इंसान की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है कि ये क्या कर रहा होगा, क्यों नहीं उठाया? हर हर 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद ध्यान में आता है कि यार उस व्यक्ति ने मुझे कॉल बैक नहीं किया। तो ये व्यक्ति इसलिए ऐसा करता है, इसकी ये स्ट्रैटेजी होती है क्योंकि ये हर हर सिचुएशन में जीतना चाहता है। इसकी जो टेंडेंसी है इस इंसान की हर हर सिचुएशन में जीतने की टेंडेंसी है, वो भी दिमाग से। तो ये इंसान ना आपको ये मुझे इंसान बहुत मैनिपुलेटिव दिखाई दे रहा है, ठीक है? शो वो आपको ऐसा करते हैं कि वो बहुत सपोर्टिव हैं, लेकिन ये हर कॉस्ट में अपनी बात मनवाना चाहते हैं और ये हर कॉस्ट में आपको जीतना चाहते हैं। इसलिए अ, इसलिए ये ऐसा करते हैं और इसलिए ये आपका कॉल्स इग्नोर करते हैं कई बार और आपको मिक्स्ड सिग्नल्स देते हैं। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं हम नेक्स्ट एक से कि और क्या आ रहा है। आपकी रिलेशनशिप अभी कैसी चल रही है? लेट्स चेक इट आउट। आपकी रिलेशनशिप कैसी चल रही है और आपको क्या बेटरमेंट उसमें करना चाहिए? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स की अभी रिलेशनशिप में क्या चल रहा है और उनको अभी क्या करना चाहिए? लेट्स सी इट। देखिए, मैंने जो आपको बोला ना अभी लास्टली देखिए ये भी फीलिंग एक आ ही गई है। इसमें कहा जा रहा है कि डिनायल ऑफ फीलिंग्स का कार्ड आया है, ठीक है? इसमें कह रहा है कि समवन फील्स डीपली बट रिफ्यूज़ेस टू एक्सेप्ट इट, ठीक है? इसका मतलब ये है कि एक इंसान जो है वो बहुत डीपली फ़ील करता है बट उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है, ठीक है? सो वो डिनायल मोड में है। अभी जो मैंने आपको कहा कि ये व्यक्ति अभी दिमाग और मन की सुन रहा है बस। ये मनमौजी जो लोग होते हैं ना कि आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के गगन में, है ना? और दिमाग की बत्ती जला रहे हैं, ठीक है? दिमाग दिखा रहे हैं कि मैं दिमाग से बहुत तेज़ हूँ, ये शो कर रहे हैं। फिर लास्ट में आके हमारी क्यों ज़रूरत पड़ जाती है, हाँ? हमारे व्यूअर्स की क्यों ज़रूरत पड़ जाती है? फिर लास्ट में आके फिर वहाँ दिमाग क्यों नहीं चलता है? दिमाग नहीं चलता है, ना ही वो इंडिपेंडेंसी दिखाई देती है, फिर मेरे व्यूअर्स को दिखाई देते हैं भाई, ये नहीं समझ में आ रहा है ना? तो अब दूसरा क्या आ रहा है ना कि ईगो क्लैश, ठीक है? तो देखिए मैंने आपको अभी ये बात क्लैरिफ़ाई करी थी कि ये बंदा ना हर हर ये बंदा या बंदी जो भी है, ये जो आपका पार्टनर है, ये हर हालत में आपको जीतना चाहता है। देखिए ईगो क्लैश का भी कार्ड आया है, इसमें कह रहा है कि प्राइड ब्लॉकिंग लव कि मतलब उसको ना उसी में सुकून मिलता है कि वो आप उसके पीछे-पीछे जाओ और वो वहाँ से भाग जाए। जैसे होता है ना कि कोई हमारे पीछे-पीछे आए और फिर आप भाव खाओ। तो ऐसा इस इंसान की थोड़ी-सी टेंडेंसी मुझे दिखाई दे रही है। ये देखिए फिर
कार्ड आ गया, वही वही कार्ड आ रहा है, हद हो गई, हद हो गई भाई, हद हो गई, अब तो हद ही हो गई, बहुत हद है भाई, सच में। इसमें आ रहा है फॉरबिडन लव का आ गया, देखिए, लव नॉट अलाउड एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी और फैमिली। तो इनके दिमाग में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की फैमिली जो है इसमें इन्वॉल्व है, जो आपको चाहती नहीं है कि जो एक्सेप्ट नहीं करेगी, मतलब फैमिली भी से एक्सेप्ट नहीं करेगी और सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, रीज़न कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और शेयर्ड पर्पस का कार्ड आया है, इसमें सेम ड्रीम्स, गोल्स एंड लाइफ डायरेक्शन, ठीक है। तो ये एक ऐसा पार्टनर चाहते हैं जो शेयर्ड पर्पस का पर्सन हो, लेकिन फिर भी मतलब देखो ना, पार्टनर चाहिए ऐसा लेकिन शेयर्ड पर्पस करता हो, बट क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप में भी ये चीज़ तो है कि उनको लगता है कि इस इंसान का भी सेम गोल है, लाइफ का डायरेक्शन भी सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है, मेरी तरह ही सोचने वाला इंसान है, मुझे समझने वाला है, मुझे इसलिए वो शायद इस बंधन से निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, आप भी नहीं निकल पा रहे हैं। और अनएक्सपेक्टेड मैसेज एक कार्ड आया मुझे, इसमें कह रहा है कि अ सडन कॉल और टेक्स्ट दैट चेंजेस एवरीथिंग, ठीक है। यस ट्रू। अभी आप भले ही हो सकता है परेशान हो, मुझे नहीं पता, लेकिन इनका अचानक से कभी भी कॉल आता होता है ना कि आप कितने भी परेशान हो, याद कर रहे हो, आपके टाइम पे अवेलेबल नहीं है वो इंसान, लेकिन अचानक से उनका टेक्स्ट कॉल जैसे ही आता है तो आप सारी बातें भूल जाते हो कि उन्होंने क्या किया, आपका पूरा दिन कैसा गया, आपने इंतज़ार किया, उनको कॉल किया, इतना इतना मिस किया, आप सब कुछ भूल जाते हो। आपको तो बस ऐसा होता है कि उनका कॉल आया तो आपको फिर अच्छे से उनसे बात करनी है। तो यही जनरली मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि एक और चीज़ कहने पा रही है कि फॉरगिवनेस नीडेड आफ्टर दिस सो मच ऑफ डिस्कशन। इसमें लिखा है कि फॉरगिवनेस नीडेड, ठीक है। सो बोथ नीड टू लेट गो ऑफ पास्ट मिस्टेक्स। तो कहीं ना कहीं आपके पास, आप दोनों की कुछ पास्ट मिस्टेक्स रही हैं रिलेशनशिप्स में, जो आपको लेट गो कर देने की ज़रूरत है। कभी कभी होता है कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, तो हमें उन चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए, है ना। लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें ऐसा कह रहा है, इसलिए फॉरगिवनेस नीडेड का कार्ड आया है। अब अब इसमें कहा जा रहा है डीप सोल कनेक्शन, ठीक है। अब उसमें बोल रहा है कि अ बॉन्ड दैट फील्स स्पिरिचुअल, फेमिलियर और डेस्टाइंड। तो ये श्योर है कि आपका ये डीप सोल कनेक्शन, आप लोग सोल मेट्स हैं, दिस इज़ ट्रूथ, ठीक है। और ये एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है, ठीक है। और इतना फेमिलियरिटी है ना आपके बॉन्ड में कि मतलब ऐसा लगता है कि यही शायद ये भी कार्ड बता रहे हैं कि आप डेस्टाइन्ड हो, आप मिले ही इसके लिए थे कि आपकी डेस्टिनी थी ये, ठीक है। और मतलब मुझे लगता है कि इसका फ्यूचर हो सकता है क्योंकि ये सोल कनेक्शन है, इसीलिए आप लोग बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। लास्टली मेरे पास कार्ड आया है कन्फ्यूजन का, ठीक है। तो सेम मैंने बताया ना कि ये सब कुछ तो है, लेकिन स्टिल ये इंसान का ना मतलब कन्फ्यूजन है, इसको कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, कन्फ्यूज रहता है, नॉट श्योर व्हाट टू डू, सिचुएशन इज़ अनक्लियर, ठीक है। तो भाई सिचुएशन क्लियर करो ना, क्या करना चाहिए, वो सिचुएशन क्लियर नहीं करोगे तो कहाँ से फिर इंसान आगे बढ़ेगा। तो लेट्स सी और क्या कार्ड्स आ रहे हैं अभी। इस जर्नी में ना बहुत आपकी रिलेशनशिप बहुत अप डाउन आपने देखा है, और जो मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए इसमें ना सारे मतलब आप बहुत इंटेंस कनेक्शन है आपका, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत इंटेंस, ठीक है। बहुत इंटेंस कनेक्शन है और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मुझे दिखाई दे रहा है इस कनेक्शन में कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं और सोलमेट की जर्नी में भी हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत एक स्ट्रॉन्ग पुल दिखाई दे रहा है, ठीक है। और एक मिररिंग एनर्जी है, मुझे ऐसा लगता है कि सेम चीज़ें होती हैं, मतलब जैसे जो आप कर रहे हैं या फिर जो आप सोच रहे हैं वही आपका पर्सन सोच रहा है, ठीक है। कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कोइंसिडेंसेस, ठीक है, कि अरे ये तो मैंने भी किया था, आज तुमने ये खाया, मैंने भी यही खाया था, अच्छा तुमको आज मन कर रहा था ये खाने का, मैं भी यही सोच रही थी यार, या फिर मैं भी यही सोच रहा था। तो ऐसा कुछ आप दोनों के बीच में होता होगा कभी ना कभी, ठीक है। तो बट ये फाइनली देखिए मुझे जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, आप देखिए फ्रेंडशिप से जो लव में चीज़ें जाती हैं ना, फ्रेंड्स टू लवर्स का कार्ड आया है, ठीक है। तो फ्रेंडशिप से जो आपकी चीज़ें लवर्स में जाती है, लवर्स की एनर्जी में आप जाते हो, तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है, ये आप मानते हैं, इसलिए आप निकल नहीं पा रहे क्योंकि आप एक दूसरे को ना एक पार्टनर के लेवल से नहीं समझते हैं केवल, आप एक दूसरे को फ्रेंड्स जैसे भी समझते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं आपके बीच में जो एक फ्रेंड से इंसान सिर्फ कर सकता है, तो आप दोनों लोग उस लेवल पे मीट करते हैं, तो जो एक कॉम्बिनेशन होता है ना पार्टनर का और एक फ्रेंडशिप का, वो एक इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है
कि उससे ना आपके पार्टनर निकल पा रहे हैं, ना आप निकल पा रहे हैं। वो कोशिश करते हैं, इसीलिए वो सोचते हैं, अपना दिमाग चलाते हैं कि अब मैं अपना दिमाग चलाऊँगा, अब मैं ऐसा कर दूँगा, मैं ऐसा कर दूँगा। लेकिन दिल से तुम कुछ और हो। तुम दिल से चाहते हो कि ये इंसान मेरा ही होके रहे, है ना? तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। और हिडन ट्रूथ है कुछ, समथिंग इम्पोर्टेंट इज़ नॉट बीइंग रिवील्ड, ठीक है? तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, या फिर देखिए फैमिलीज़ के कार्ड निकले हैं, ठीक है? हो सकता है कि ये मैरिड पर्सन हो। कुछ व्यूअर्स के लिए, आपके लिए, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, बट ये फैमिली बहुत बड़ा रीज़न है। या फिर फैमिली इनकी सुनेगी नहीं, या फिर कास्ट का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। कोई तो ऐसा प्रॉब्लम है जो फैमिली से रिलेटेड मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? और देखिए फिर भी अगेन एक और कार्ड है जो इंटेंस अट्रैक्शन कह रहा है और नो एक्शन। देखो, मैंने बोला ना, मैंने अभी खोला भी नहीं ये कार्ड, मैंने बाद में ये कार्ड देखा। अभी मैंने सेम चीज़ आपको बोली, इंटेंस अट्रैक्शन है बट नो एक्शन। तो भाई, एक्शन अगर ओरिएंटेड नहीं हो तो तुम्हारे इमोशंस का क्या मतलब है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है बट बोथ आर होल्डिंग बैक, ठीक है? और यही है कि, और इसमें लास्टली आया है कि कोई एक इंसान ना इमोशनल शटडाउन कर देगा। इसमें बोल रहा है कि वन पर्सन कम्प्लीटली क्लोजेज ऑफ। तो ये एक इंसान, मुझे तो लग रहा है कि आप तो इमोशनल शटडाउन पता नहीं कब करोगे, कब नहीं करोगे, वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन ये व्यक्ति अपने हिसाब से बटन को जब चाहे ऑफ कर देता है, बटन को जब चाहे ऑन कर देता है। तो ये उसको लगता है कि हाँ चलो अब शुरू हो जाओ, बंदर का नाच नचाना शुरू, ठीक है? तो आपको मेरी गाइडेंस, मैं अब गाइडेंस आपकी निकाल देती हूँ, बट मुझे ये व्यक्ति बहुत एक्शन ओरिएंटेड जब आप नहीं हो, ठीक है? एक्शन ओरिएंटेड सिर्फ आप अपने काम के लिए हो, ठीक है? तो फिर हम क्या कर लेंगे? आप अगर एक्शन ओरिएंटेड हो और अपने काम के प्रति बस हो, हमारे रिलेशनशिप के प्रति नहीं हो, तो हम क्या कर लेंगे, है ना? तो एक्शन ओरिएंटेड तो होना पड़ेगा ना बाबा, ठीक है? एक्शन ओरिएंटेड आप नहीं रहोगे तो कैसे चलेगा, है ना? तो लाइफ में सब कुछ इंपॉर्टेंट है। लाइफ में यही बस इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है कि आप अच्छा अच्छी बातें कर रहे हो उनसे, ठीक है? और बस आपको कुछ भी, तो भाई ऐसा थोड़ी ना होता है कि इमोशनली आप अनअवेलेबल हो रहे हो और आपको एक्शन भी नहीं लेना है। आपको एक्शन अपने काम के लिए बस दिखाई देता है, बाकी किसी का एक्शन दिखाई नहीं देता है। कभी भी शट डाउन कर दोगे, कभी भी शट डाउन करके फिर रीस्टार्ट कर दोगे, है ना? तो इट्स गुड कि क्या कहते हैं, कुछ चीज़ें को लेट गो करने को कहा जा रहा है। बट मैं आपसे यही बोलूँगी कि आपको सबसे पहले अपनी अंतरात्मा की सुनना है। सबसे पहला स्टेप आपको यही है, ठीक है? सबसे पहला स्टेप आपका यही है कि आपको अपनी अंतरात्मा की सुनना है। तो अब मैं देख लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स को क्या एक्शन लेना चाहिए और उनको क्या गाइडेंस आ रही है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही है लव रिलेशनशिप में। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। जैसे जय श्री राम। Again, King of Cups. Okay, the Nine of Swords. तो आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि आपको ना एक बहुत ही इमोशनली बैलेंस्ड इंसान होना चाहिए, कि आप सेल्फ वर्थ को समझें, ठीक है? और सेल्फ वर्थ को समझें और अपनी भावनाओं के साथ ना खेलें। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास वो सारी चीज़ें हैं कि आप बहुत इमोशनली स्ट्रॉन्ग बने, ठीक है? बहुत स्ट्रॉन्गली, ये एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे कि आपको मेंटली, आपको स्पेशली एक गाइडेंस जो मुझे आ रहा है, इसमें आ रहा है कि आप इमोशनली बहुत बैलेंस्ड इंसान बने, ठीक है? और पर आप क्या कर रहे हैं, पर आप कर क्या रहे हैं? आप रात और रात जग रहे हैं, रात में नींद नहीं आ रही है आपको। आप बहुत सारे थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स ला रहे हैं कि ये तो इंसान मेरे साथ ऐसा करता है, या फिर ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। आप बहुत कुछ सोच में पड़े रहते हैं, ठीक है? और दूसरी चीज़ कही जा रही है कि अब बहुत हो गया, आपने बहुत प्यार दिया है, आपने किसी भी इंसान को बहुत प्यार दिया। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक जज कैसा होता है, जज कैसा होता है, वो सही और गलत में निर्णय करता है। किसके आधार पर? सही और गलत का निर्णय कैसे होता है? सही और गलत का निर्णय जो प्रैक्टिकल चीज़ें हो रही होती हैं, जो सबूत होते हैं, उनके आधार पे होता है, ठीक है? तो आपको आप क्यों नहीं उसको समझ रहे हो कि आप, जो इंसान आपको एक बस, मतलब क्या होता है ना कि आप जा रहे होते हो तो वो इंसान आपको रोक लेता है, जाने नहीं देता।
ठीक है? बस आपको वो उतना ही दे के रखता है कि जितने में ये जो रिलेशनशिप है ना वो जीवित रहे। मुझे तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि वो इंसान आपके लिए उतना ही करता है जितने में ये जीवित रहे। ये रिलेशनशिप बस जीवित रहे और वो उसका जब मन करे वो आपको कॉल कर ले और आप सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ नॉर्मल कर लो, ठीक है? बट ये आपको समझना है कि अब जस्टिस, यू नीड जस्टिस, ठीक है? जस्टिस क्या है? जस्टिस क्या है? देखिए, कोई इंसान आपको, मैं ये नहीं कहती हूँ कि देखिए कुछ चीज़ों को लेट गो करना होता है, लेकिन जब कोई चीज़ रिपीट हो रही होती है ना, कोई पैटर्न अगर रिपीट हो रहा है, आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ पैटर्न बार-बार रिपीट हो रहा है, वो किसी इंसान की हैबिट है। देखिए, आप इसके लायक तो नहीं है कि बस इतना दे दिया कि आप गरीबों की तरह कह रहे हो कि देखिए कैसे माँग रहा है, कैसे माँग रहा है। बोल रहा है कि मुझे और दे दो, कटोरा लेके बैठे हैं, ठीक है? ये आप खुद हो और ये व्यक्ति है, ठीक है? इसके अंदर है बहुत कुछ, इसके लिए आपके लिए प्यार ज़रूर है, लेकिन आपको थोड़ा-सा मिल जाता है ना। एक भिखारी कैसा होता है? कटोरा लेके बैठा होता है, उसके में एक भी ₹1 भी अगर कोई डाल देता है, तो वो कितना खुश हो जाता है, वो दिन भर माँगता है, ठीक है? वैसे ही आपका हाल है। मैं समझ रही हूँ कि आप एक इमोशनल टर्म्स पे आपको ये चीज़ बुरी लग रही होगी, बट मेरा काम है बहुत ट्रूथ, बहुत अच्छे से ट्रूथ बताना। तो ये व्यक्ति आपको ना उसी तरीके से उतना ही दे रहा है जितने में आप इनके साथ बस रिलेशनशिप में रहो, क्योंकि आप कोई अगर ज़्यादा टाइम देने लगेंगे और ज़्यादा समय देने लग गए तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी पोल खुल जाएगी या फिर उनकी कुछ सीक्रेट्स हैं वो बाहर आ जाएंगी। जैसे कि मैंने पिछले वाले डेक से निकाला था तो उसमें आया था कि ये बहुत सीक्रेटिव इंसान है, ठीक है? और रीज़न कुछ भी हो सकता है। और इसमें बोल रहा है, आपके लिए गाइडेंस आई है कि ये भी इसमें कहा जा रहा है कि 10 ऑफ वंस, आप बहुत सारा बर्डन लेके चल रहे हैं, ठीक है? बहुत सारी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि वो खुद आप अकेले उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं सिर्फ एक चीज़ से। वो कैसे? कि आप अपने लिए स्टैंड लें, ठीक है? एक्चुअली में आपको क्या करना चाहिए कि अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, ठीक है? ना कि आप दूसरे का स्टैंड भी ले सकते हैं, ठीक है? आप दूसरे का भी स्टैंड ले रहे हैं, आप दूसरे के लिए भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, इसका भी देख रहे हैं। मे भी हो सकता है कि आप फ्रेंडशिप में देख रहे हैं, आप अपने करियर में लोगों से डील कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली में डील कर रहे हैं, रिलेटिव से कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं, पड़ोसी से कर रहे हैं, कलीग से कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं आपके पास, ठीक है? आपने बहुत सारा बर्डन अपने ऊपर ले रखा है, सारी सब हर किसी इंसान की आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो इंसान सोच रहा है ना कि हर इंसान सोच रहा है कि हम इस पे, ये व्यक्ति तो है ही, ठीक है? हम इसको कभी भी पुकारेंगे, ये इंसान हाज़िर रहेगा, ठीक है? लेकिन आपके पास वो कैपेबिलिटी है कि आप अकेले सिर्फ़ एक है साथ, कहते हैं ना, एक है साधे सब सधे, सब सधे सब जाए। तो आप ये जो सबको समेट के चल रहे हैं और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि आप अपने लिए सबसे पहले स्टैंड लेंगे, तो सब कुछ सँवर जाएगा, सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। लेकिन आप अगर अगर अपने आप को नहीं सँवारेंगे, अपने अंदर एक जो एक क्या बोलते हैं ना कि बुरा मत मानिएगा, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि प्रेम की बात तो अब हो गई, अब ज्ञान की बात शुरू करो, ठीक है? प्रेम तो अर्जित कर लिया जितना करना था, जितना भगवान को मुझे देना था, वो सारा प्रेम, वो सारा सब कुछ मुझे मिल गया है। यही सोचो और यही ईश्वर से धन्यवाद करना चाहिए कि मुझे जितना मिला और मैं उसी के लायक थी और उससे ज़्यादा भी मुझे मिलेगा और मिलता है। अच्छा मानिए, ये हमेशा थैंकफुल रहिए कि आपको जीवन में प्यार मिल रहा है, ठीक है? आपको इसके लिए थैंकफुल रहना है। लेकिन अब बारी है कि अपने विज़डम को बढ़ाने की, अपनी सोच को बढ़ाने की, ठीक है? अपने अंदर का, मे बी इसमें ये भी शो कर रहा है कि आप अपने जो इंटरेस्ट है ना, रेदर देन आप दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर पे लेने के बजाय बर्डन की जैसे, आप अपनी, कहा जा रहा है कि उस बर्डन को ना ढोते हुए आप किसी हॉबी को परस्यू करिए, या फिर आप अपने ज्ञान को बढ़ाएँ या बुक्स पढ़ें या फिर आप अपने करियर में आगे बढ़ें, ठीक है? तो ऐसा कहा जा रहा है उसमें। या फिर इसमें ये भी बोला जा रहा है कि आप गार्डनिंग भी कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, गार्डनिंग करने को कहा जा रहा है, ठीक है? गार्डन से बहुत अच्छा फीलिंग आती है। क्या कहा जाता है कि ऑलमोस्ट कई बहुत मैक्सिमम परसेंटेज जो ट्रीज़ का डीएनए होता है और हमारा डीएनए होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। पता नहीं, मैंने किसी कहीं पे देखा था, पढ़ा था, तो इस वजह से। तो जो ट्रीज़ होते हैं वो भी, उनके होने से आप उनसे बातें करते हैं तो वो भी आपकी बातें सुनते हैं। तो कहीं न कहीं बहुत सारे साइंटिफिक रीज़न्स हो सकते हैं। कई सारी ऐसी चीज़ें, देखिए आप भी मेरी रीडिंग देखने आए हैं, तो आपको पता है कि कुछ चीज़ें ना हम देख सकते हैं और कुछ चीज़ें हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है? वो इनविजिबल हैं, ठीक है? वो कुछ, सम थिंग्स आर नॉट मेड टू बी अंडरस्टूड, इट इज़ मेंट टू बी फेल्ट, ठीक है? उनमें से एक इमोशन जो है वो है लव,
ठीक है? और लव हर इंसान के लिए इतना इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि आप मेरी रीडिंग पे इसीलिए आए हैं ना कि देखिए 140 करोड़ की आबादी में केवल एक व्यक्ति होगा जो आपको इतना भाता है। आई I मीन आप उसको इतना पसंद करते हैं, वो भी आपको पसंद करता है और आप उस अटैचमेंट से निकल नहीं पा रहे हैं। लोग कह देते हैं कि निकल जाओ, बट लोग 10-10 साल नहीं निकल पाते हैं इस इमोशन से। और ये मानिए मेरी बात कि जो वो लोग बहुत लकी होते हैं जो बहुत जल्दी-जल्दी लोगों को मिल जाता है कोई ना कोई, ठीक है? लेकिन जो मेरा पर्सपेक्टिव है, लोग बहुत जल्दी-जल्दी लोगों को कोई ना कोई मिल जाता है। लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है कि आप कई बार ना 10 years in a decade you get a few people and out of that you get one person to rely on and आपको लगता है कि इस इंसान से आपकी एनर्जी मैच कर रही है। तो ये आसान भी है, बट ये इतना आसान भी नहीं है कि आपकी एनर्जी किसी इंसान से सिंक्रोनाइज होती है। वो उतनी एनर्जी आपको किसी और से, वो पैशन किसी और से फील होता है, ठीक है? और इसमें कहा जा रहा है, अब नाउ नेक्स्ट गाइडेंस मेरे लिए ये है आपके लिए, नाउ नेक्स्ट गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि आप लोगों के लिए पूरी दुनिया तो बन जाते हो कि ये इंसान, कोई भी इंसान के पास कुछ भी प्रॉब्लम आई, आपके पास आए, मतलब आपका पार्टनर भी आपको ले लो, आपके पास आए कि हाँ चलो तुम ही सारा कुछ सॉर्ट कर दो या फिर ये चीज़ें, तुम ही मेरी दुनिया हो, ये वो हो, ठीक है? इसमें कहा जा रहा है कि आप इसके चक्कर में पड़िए कि सामने वाला आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है? इससे पहले आप अपने फिनेंसेस पे ध्यान रखें, ठीक है? आप अपने लक्ष्य पे काम करें, ठीक है? आपका लक्ष्य खुद का क्या है? फाइनेंस है, ठीक है? या फिर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, या आपकी मन की शांति है, कोई भी ऐसी चीज़। देखिए धन की बात, लक्ष्मी की बात जब मैंने करी तो लक्ष्मी हमेशा मनी नहीं होती है। मनी मतलब कुछ भी हो सकता है। जिसके पास पीस नहीं, सुकून नहीं है, वो भी गरीब इंसान है, ठीक है? जिसके पास दिमाग, वो बहुत अच्छे से नहीं ग्रो कर पा रहा है दिमागी रूप से, वो भी गरीब इंसान है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप किसी अपनी पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करें जो इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, कहा जा रहा है उसके लिए आप डेडिकेटेड हो जाएं, ठीक है? और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बने, कहा जा रहा है कि आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन बने, किसी भी इंसान के लिए हमेशा अवेलेबल ना हो जाए। याद रखें, लेट गो करना है, बट लेट गो करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी के लिए हमेशा कभी भी अवेलेबल हो जाओ और उस टाइम पे आप भूल जाओ कि उस इंसान ने पहले आपके साथ क्या किया, ठीक है? तो आपका टाइम वैल्यूएबल है, आपका टाइम वैल्यूएबल है, आप खुद वैल्यूएबल हैं, इसको आपको पहचानना है। और जो आपका काम है वो आपको सबसे पहले करना है, सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है आपका काम, ठीक है? रेदर देन इसके कि आप सब के लिए अवेलेबल हो। कोई बोले कि यार ये पर्सन तो मेरे लिए सब कुछ कर देगा, मैं इसके पास कभी भी जाऊँगा ये तो बोलेगा हाँ, 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 मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है? तो आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरी चीज़ कही जा रही है कि आप इंडिपेंडेंट होने के लिए बने हो, आप इंडिपेंडेंट हो। देश आज़ाद हो गया, ठीक है? देश आज़ाद हो गया है और हम गुलाम बने बैठे हैं। हम किसी के गुलाम बन के क्यों रहेंगे? आप किसी के इमोशंस से फँस गए हैं, अटैच हो गए हैं, तो डिटैच होना आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है? डिटैच होना सीखना पड़ेगा। अगर मेरे मन में एक ही फीलिंग हो जाए कि मैं खाना खाती हूँ, तो मेरे को दिन भर ऐसा फ़ील हो कि मुझे खाना है, खाना है, खाना खाना है, तो फिर मैं कोई और काम नहीं कर पाऊँगी। मुझे मन डिटैच करना पड़ेगा उस चीज़ से। आधा पेट ही भरा हो, चाहे मेरे को मुझे मुझे आधा पेट भरा हो या फिर मैंने एक ही कौर खाया हो, लेकिन मुझे उस चीज़ से डिटैच होना पड़ेगा। तो ये सबसे प्यारी चीज़ होती है, जो इंसान अटैच होता है और डिटैच हो सकता है, ठीक है? उस इंसान से ज़्यादा पावरफुल इंसान कोई नहीं है। वो इंसान प्रेज़ेंट में जीता है कि मैं जो चीज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं उसमें खुश हूँ, ठीक है? और बिल्कुल जैसे ही इस चीज़ से उठो, उससे डिटैच हो जाओ, अपने आप को डिटैच कर लो, ठीक है? तो ये कहा जा रहा है। और आप क्या कर रहे हो? आप डिटैच नहीं हो पा रहे हो, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे। इंडिपेंडेंट मतलब क्या? फ्रीडम ऑफ योर थॉट्स सबसे पहले यहाँ होगा, क्योंकि आपने जो आधी से ज़्यादा दुनिया बना रखी है, आपकी जो दुनिया है, वो यहाँ है। क्योंकि अगर आपने दिमाग में सोच लिया कि ये चीज़ है ही नहीं, तो वो चीज़ नहीं है, ठीक है? और इवन तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आप मान लो कि वो चीज़ नहीं है, तो वो टोटली वॉइड है। इतना पावरफुल आपको, इतना फ्रीडम आपको अपने दिमाग की, माइंड की फ्रीडम होनी चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए, और शायद आपके पास होगी भी, मेरे कुछ व्यूअर्स के पास इस चीज़ की फ्रीडम होगी, फिर भी वो अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं। वो उसका इंतज़ार करते रहते हैं, उस इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं, जो उसको बिल्कुल बेयर मिनिमम चीज़ भी नहीं दे रहा है। बेयर मिनिमम क्या है कि देखिए, अब बेयर मिनिमम क्या, मैं इतना तो एक्सपेक्ट करूँगी ना कि सामने वाला उस चीज़ को रेसिप्रोकेट करे, बट इस बात को समझिए कि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारा काम है सिर्फ अपना कर्म करना। और कई बार ये जो प्रकृति होती है हमें टेस्ट करती है, बहुत बार ये टेस्ट करती है कि ये व्यक्ति उस चीज़ में टिकता है या नहीं टिकता है। तो आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आप उनको तो सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, उस इंसान को आप चाहते हैं कि ये व्यक्ति मेरे से रेसिप्रोकेट करे,
ठीक है, लेकिन वो नहीं कर रहा है, तो भगवान शायद हो सकता है या फिर डिवाइन यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहे हो कि क्या ये व्यक्ति सेम रहता है थ्रू आउट, उसके रेसिप्रोकेशन से क्या इसकी चीज़ें बदलती? तो नहीं। आपकी अगर आपके पार्टनर के प्रति वो रेसिप्रोकेशन वाली चीज़ नहीं भी आ रही, तो भी आप सेम हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप एक प्योर हार्टेड पर्सन हैं, ठीक है? और एक तरफ़ा ये चीज़ चल रही है, ठीक है? तो अब आपको इस चैप्टर को क्लोज़ करने को कहा जा रहा है, क्लोज़ करने के बजाय कहा जा रहा है कि आप इंडिपेंडेंट रहिए, फ्री रहिए बिल्कुल, सारी चीज़ों से, सारे थॉट से, जो आपको कहीं नेगेटिविटी में लेके जाते हैं, उस थॉट से फ्री हो जाइए अब, ठीक है? ये कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि आप आप ऐसा मान लीजिए, मतलब देखिए अगेन थॉट से फ्री होने को कहा जा रहा है, वही उसने बोला ना कि उसकी आँख में पट्टी बंधी है, देखिए नेक्स्ट कार्ड ये आ गया, ठीक है? तो आँख में पट्टी बाँध लीजिए, ठीक है? और पीछे इसके वाटर दिखाई दे रहा है, मतलब आप वाटर मीन्स व्हाट? इमोशन, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप उस इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं, आपका दिल इंतज़ार कर रहा है, आपकी भावनाएँ इंतज़ार कर रही हैं उस व्यक्ति की, ठीक है? लेकिन आपको कहा जा रहा है कि कुछ भी हो जाए, कोई आपको दिमाग से छल करने की कोशिश करे कि जब उसको समय मिला तो आपके पास आया और आपसे आपके साथ मान लो छल करने की भी कोशिश करे, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको ना उसके माइंड गेम्स में जाना है, ना ही आपको अपने इमोशंस पे बह जाना है। ये कहा जा रहा है। आँख में पट्टी बाँध लो और बोलो कि शट डाउन। कोई व्यक्ति आके मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अब तुम कितने भी इमोशन रखो मेरे लिए, क्योंकि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो उस टाइम पे जब इंसान उसकी कद्र नहीं करता है, तो बेटर होता है कि उस रिलेशनशिप से निकल जाना, ठीक है? लेकिन मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, मेरे कुछ व्यूअर्स बहुत ज़्यादा परेशान वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं मुझे, और कहीं न कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत प्यार है आपके अंदर, मैं देख पा रही हूँ, बहुत इंटेंस लव है आपके अंदर, और आप बहुत एक कंप्लीट इंसान हैं। ऐसा इंसान हर व्यक्ति को चाहिए होता है, लेकिन कोई होता है ना, देखिए अब आपकी कोई कद्र कर नहीं रहा है कि आपके हाथ में नहीं है, आपने कर्म करा, ठीक है? ठीक है भई, मतलब सेट एवरीवन फ्री, तुमको जो करना है करो यार, ठीक है? आप अपने पे फ़ोकस करो, ठीक है? और आप अपनी भावनाओं को थोड़ा-सा समझना सीखो कि एक आपको इमोशनली बहुत बैलेंस्ड इंसान बनना है, ठीक है? आपको ये नहीं कि रात में नींद नहीं आ रही है, हेल्थ ख़राब हो रही है, और हम ऐसे थोड़ी ना बैठे रहेंगे कि भई हमें हमें भीख दे दो, ठीक है? भीख में कभी प्यार नहीं मिलता है। प्यार हमेशा, जहाँ रेसिप्रोसिटी नहीं होगी, वहाँ पे प्यार का कोई मतलब नहीं है। बदले में अगर कोई इंसान आपको उसका अपोज़िट दे रहा है, तो आप उसको नहीं, एटलीस्ट आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है? और अगर आप चाहते हैं, अगर आप इतने गिवर हैं, तो एक जगह मैंने पढ़ा था कि एक ओवर गिवर और ओवर टेकर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, ठीक है? तो ये मान कर चलिए कि ओवर गिवर जो होता है वो कभी भी देने से नहीं थकेगा, और जो ओवर टेकर इंसान है वो लेने से कभी नहीं चूकेगा और थकेगा भी नहीं, ठीक है? तो प्लीज़ बी अवेयर, कीप योर एनर्जीज इंटैक्ट, ठीक है? अपनी एनर्जीज़ को कहीं और लगाइए, अपनी एनर्जीज़ को, अगर ऐसा रिलेशनशिप आपका चल रहा है, तो आपको अपनी एनर्जी को अपने अपने करियर में लगाना है, ठीक है? और इतना सक्सेसफुल बनना है कि वो इंसान आपको मिस करे, ठीक है? और उसको पछतावा हो। पछतावा, देखिए अगर रीज़न पछतावे की है, तो ये गलत जर्नी है। लेकिन मैं आपको लिख के दे रही हूँ, जब आप इस जर्नी में निकलेंगे, और पैसे कमाने के तो बहुत साधन हैं, इवन हाउसवाइफ्स भी, सभी जो घर में जो काम नहीं कर रहे हैं, वो भी छोटे-मोटे काम करके लोग पैसे कमाते हैं। पैसा कमा ही रहे हैं लोग, ठीक है? अपने करियर में सक्सेसफुल हैं ही। तो अपनी पर्सनल और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को मिक्स नहीं करना है, ठीक है? ये कहा जा रहा है। तो ये थी आपके लिए छोटी-सी गाइडेंस। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा, और जिन भी ईश्वर को आप मानते हैं, उनके लिए थैंक यू ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।